दोस्तों, इस समय कलयुग चल रहा है। पुराणों और शास्त्रों के अनुसार इसे कल युग कहा गया है। कलयुग से पहले भी 3 युग बीत चुके हैं, जो भूतकाल हो गया है। त्रेता युग, द्वापर युग और सतयुग, यह तीनों युग बीत चुका है और ग्रंथों के अनुसार कलयुग का भी अंत एक ना एक दिन जरूर होगा। अब यह प्रश्न उठता है कि आखिर कैसा होगा कलयुग के बाद का युग। कलयुग से जुड़ी वह कौन सी बातें हैं जो भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के समय में 5 पांडवों को बता दी थी। इसके साथ ही भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को कलयुग के इंसानों से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य बातें भी बताए थे जो सुनने के बाद आप हैरान हो जाओगे। दोस्तों, यह दिलचस्प रहस्य आप सभी के लिए जानना बहुत आवश्यक है। श्री कृष्ण भगवान ने क्या उपदेश दिए थे 5 पांडव को, और जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, जब जुए में सब कुछ हारने के बाद जब पांडव वन में जा रहे थे, उस समय पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से पूछे, माधव, हमने तो ऐसा कोई बड़ा दुष्ट कर्म नहीं किया हूँ, फिर भी हमें इतना बड़ा दंड क्यों भुगतना पड़ रहा है। तब श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय पांडवों, द्वापर अपने अंतिम चरण पर है। यह सब जो भी हो रहा है वह आने वाले कलयुग का प्रभाव है। इस पर युधिष्ठिर ने आश्चर्य से भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया है, माधव, कलयुग का तो अभी शुरुआत भी नहीं हुई और जिसका इतना भयंकर परिणाम ही क्यों। जब कलयुग आरंभ होगा तो क्या होगा माधव। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, आप सभी भाई वन में जाइए और एक एक दिशा में जाएं और वहां जो कुछ भी देखे वह आकर मुझे बताइए। उसी आधार पर मैं कलयुग की परिस्थिति के बारे में बताऊंगा। भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर 5 भाई वन में अलग अलग दिशा में चले जाते हैं। 5 भाई वन में जाकर वापस लौट कर आते हैं और वह वन में हुई घटना को देखकर आश्चर्यचकित हैरान रहते हैं। वन से लौटने के बाद 5 पांडवों के मस्तक पर शिकन था, परेशान थे। वह दृश्य देखने के बाद किसी उलझन में पड़े हुए नजर आ रहे थे। यह हालत देखकर 5 पांडवों से श्री कृष्ण भगवान ने कहा है, प्रिय पांडवों, आप सभी किसी गहरी सोच विचार में असंतुष्ट लग रहे हैं। मुझे बताएं, मैं आपको उसका समाधान अवश्य बताऊंगा। यह बात सुनकर छोटा होने के नाते पहले सहदेव ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा है, माधव, जब मैं वन में भ्रमण कर रहा था तब मैंने देखा कि जंगल में 3 कुआं एक साथ में थे और अगल बगल के कुओं में पानी है, किंतु बीच का कुआं खाली है। इसका गहरा है फिर भी पानी नहीं है, ऐसा क्यों है और इसका अर्थ क्या है, वह मुझे आप बताइए। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले, कलयुग में लड़का लड़की के विवाह में, छोटे बड़े उत्सवों में, सत्ता के लालच में बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर देंगे, किंतु अगर किसी भूखे को देखेंगे तो उनकी सहायता करने में भी किसी व्यक्ति को कोई रुचि नहीं होगी। उनका अपना ही सगा भूख से मरेगा फिर भी उसे देखते रहेंगे। दूसरी ओर मौजमस्ती, मदिरापान, मांस खाना, सुंदरता, यौवन और बेशर्म से पैसे उड़ाते रहेंगे, किंतु कोई किसी की मदद नहीं करेंगे। कलयुग में अन्न के भंडार होंगे लेकिन लोग भूख से मर जाएंगे। श्री कृष्ण के मुंह से इस तरह की बात सुनकर सहदेव के आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, वह दुखी हो जाते हैं। इसके बाद भीम की उत्सुकता कलयुग के बारे में जानने के लिए काफी ज्यादा बढ़ जाती है। वैसे पूछते हैं, हे माधव, मैंने देखा कि एक गाय अपने बछड़े को इतना अधिक चाट रही थी कि उसके शरीर से खून निकलना शुरू हो जाता है, ऐसा यो है माधव। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, तुमने देखा एक गाय अपने बछड़े को इतना अधिक चाट रही थी, अधिक चाटने की वजह से उसके शरीर से रक्त निकलना शुरू हो गया। इस तरह कलयुग में भी माँ बाप अपनी संतान पर इतना अधिक प्रेम लुटाएंगे कि उनका कभी विकास नहीं हो पाएगा। कलयुग में माँ की ममता अपने बेटे को इस कदर मोह माया में
बांध कर रख देगी कि उसका पूरा जीवन नष्ट हो जाएगा। और अगर किसी का बेटा अपना घर बार छोड़कर साधु सन्यासी बनेगा तो लाखों लोग उसके दर्शन करने के लिए जाएंगे, लेकिन जब अपना बेटा ही घर बार छोड़कर साधु बन जाएगा तो बहुत ज्यादा रोएंगे, विलाप करेंगे कि हमारा बेटा गलत रास्ते पर चला गया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को यह समझना होगा कि सत्य और असत्य क्या है, जीवन का गतिशील मार्ग क्या है, जो सत्य कर्म करते हुए मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। फिर अर्जुन ने कहा, है माधव, मैंने जो देखा वह तो इससे भी कई गुना आश्चर्यजनक था। मैंने देखा कि एक पंछी के पंखों पर वेद की रचनाएं लिखी हुई थी और वह पंछी एक मुर्दे का मांस खा रहा था। इसका अर्थ क्या है, इसके बारे में मुझे बताइए। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा कि कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो बड़े ज्ञानी कहलाएंगे, ज्ञान की चर्चा तो करेंगे लेकिन उनके आचरण एकदम राक्षसी होंगे। बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे किंतु वे यह देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मर जाए और हमारे नाम अपनी संपत्ति कर जाए। चाहे कितने भी बड़े लोग हैं किंतु उनकी दृष्टि दूसरे के धन और पद के ऊपर ही रहेगी। और सत्पुरुष तो बहुत ही कम आपको कलयुग में देखने को मिलेंगे। कलयुग में इंसान मेहनत से धन अर्जित करने की बजाय दूसरों के घरों में चोरी करना और दूसरों की संपत्ति पर जबरदस्ती कब्जा करने वाला होगा। अर्जुन के बाद अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए नकुल ने श्री कृष्ण से पूछा, है माधव, आप मेरी जिज्ञासा को भी शांत करें। मैंने देखा कि एक बहुत बड़ी चट्टान पर्वत से गिरी, बस बड़े से बड़े वृक्ष भी उसे नहीं रोक पाए, किंतु एक अत्यंत छोटे से पौधे का स्पर्श ही वह चट्टान पर जैसे ही पड़ा वह चट्टान एक जगह पर स्थिर हो गई। ऐसा आखिर क्यों? इस पर श्री कृष्ण कहते हैं कि इसका अर्थ है कि कलयुग में मनुष्य की बुद्धि क्षीण हो जाएगी और उसका जीवन नष्ट हो जाएगा, लेकिन हरि नाम के एक छोटे से पौधे से मनुष्य के जीवन का पतन रुक जाएगा। कलयुग में हरि नाम ही मोक्ष और मुक्ति का एकमात्र मार्ग होगा। चारों भाइयों के प्रश्नों का उत्तर जानने के बाद अब बारी आती है युधिष्ठिर के प्रश्न की। तो भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे युधिष्ठिर, अब तुम बताओ तुमने वन में क्या देखा। तब युधिष्ठिर ने बताया कि है योगेश्वर, मैंने एक दो सूंड वाले को देखा। इसका अर्थ क्या है, मुझे इस पर अपने विचार बताइए और उसका अर्थ मुझे अच्छे से समझाइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इसका अर्थ यह है कि कलयुग में ऐसे लोगों का राज होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और, मन में और कर्म कुछ और तरीके के होंगे। ऐसे ही लोगों का राज होगा। यह लोग दूसरों का शोषण करने का भी एक भी मौका अपने हाथ से नहीं जाने देंगे और केवल अपने हित के बारे में ही यह हमेशा सोचते रहेंगे। श्री कृष्ण से अपने प्रश्नों का उत्तर जानकर पांडव हैरान थे और कलयुग में इंसानों की स्थिति को देखकर काफी ज्यादा निराश थे। फिर पांचों पांडव ने हाथ जोड़कर श्री कृष्ण से पूछा, है माधव, आपने यह तो बता दिया कि आने वाला युग कैसा होगा, लेकिन आप हमें यह भी बताएं कि कलयुग का अंत होगा कैसे। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग के अंत में मनुष्य की आयु मात्र 12 वर्ष की रह जाएगी। इस दौरान लोगों में दुर्भावना बढ़ेगी। कलयुग की उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे नदियां सूख जाएंगे। बेईमानी और अन्याय से धन कमाने वाले लोगों में बढ़ोतरी होगी। धन के लोभ में मनुष्य किसी की हत्या करने में भी संकोच नहीं करेगा। मनुष्य पूजा पाठ, व्रत, उपवास और सभी धार्मिक काम करना बंद कर देगा। गाय दूध देना बंद कर देगी। मानवता नष्ट हो जाएगी या बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं रहेगी। उनका अपने ही घर में शोषण होगा। अपने ही घर के लोग उनके साथ में विचार करेंगे। बाप बेटी, भाई बहन कोई रिश्ता नहीं
रह जाएंगे, एक भाई दूसरे भाई का शत्रु बन जाएगा, शादी जैसे पवित्र रिश्ते में भी खटास आने लगेगी, किसी भी व्यक्ति की शादीशुदा जिंदगी ठीक से नहीं चलेगी, पति पत्नी एक दूसरे से बेवफाई करने लगेंगे, कलयुग के अंत के समय में समाज हिंसक तरह से हो जाएगा, जो लोग बलवान होगी उनका ही केवल राज चलेगा, और जब आतंक अपनी चरम सीमा पर होगा तो मैं स्वयं कल की अवतार लेकर पृथ्वी से समस्त अधर्म का नाश करेंगे, फिर से धरती पर धर्म होगा। मनुष्य भौतिक सुख की जगह मानसिक सुख को प्रबल देगा, मनुष्य में एक दूसरे के लिए नफरत की कोई जगह नहीं होगी, चारों तरफ प्रेम होगा, धर्म की पूरी तरह स्थापना होगी। ग्रंथों में भी इस बात का वर्णन मिलता है कि कलयुग में जो लोग धर्म और कर्म पर विश्वास करेंगे उन्हें सुख की प्राप्ति होगी, मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होगी। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूले। धन्यवाद।